अदब की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, चिकन कला और महिलावादी आमों की मिठास का केंद्र लखनऊ। और हम पहुंचे हैं लखनऊ लोकसभा सीट को लेकर जायजा लेने के लिए। हम लोग 425 से ऊपर देंगे। वो थोड़ा कम लिख रहे हैं जानबूझ के, लोगों को ना लगे कि भैया बहुत घमंड में चूर हैं, लेकिन हम आम जनता इस बार 425 पार देना चाहती है और देश को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करवाना चाहती है। ये बताइए, मैं मथुरा गया हूँ, आगरा गया हूँ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, कई जगह होके आया हूँ। चर्चा इस बात से हट गई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, चर्चा इस पर आ गई 400 आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई साहब? देखिए, ये वोट प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है, तो क्या किया है? सब कुछ ठीक किया, हम लोग का बिजनेस वर्क ठीक है, ऑनलाइन की वजह से इसमें प्रभाव तो बहुत पड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन ऑनलाइन से अब छुट्टे रोजगारी की प्रॉब्लम काफी कुछ खत्म भी हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये जो आपका ऑनलाइन पेमेंट की वजह से भी हम लोग को भी इशू होती है कि कैश पेमेंट नहीं आती है। इनका कहना है कि गल्ला खाली रह जाता है कई बार, क्योंकि कैश नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम रुक करते हैं और किसी जगह का, लखनऊ में ही ये रेवड़ी मार्केट का हमने आपको जायज़ा दिखाया है। यहाँ के दुकानदार क्या सोच रहे हैं, यहाँ धंधा कैसा चल रहा है, और अब आगे चलते हैं वहाँ के लोगों से जानते हैं क्या वो विपक्ष की बात कर रहे हैं या फिर एनडीए की। लखनऊ के आलमबाग चौराहे पर हम इस वक्त हैं और लखनऊ में विकास किस तरीके से है ये मेट्रो लाइन उसकी गवाह है। भारत के हर महानगर में इस तरह की मेट्रो लाइन अब दिखने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये मेट्रो लाइन है। लोगों से ही पूछते चलते हैं, आप यहीं के हैं लखनऊ के? हाँ सर, कितना बदला लखनऊ? बहुत काफ़ी बदल गया है क्या कुछ बदलाव आपको समझ में आता है? सर। काफ़ी बदलाव आ रहा है जब से अपना सीएम जो है लगे हैं योगी साहब महाराज, तब से बहुत बदलाव हो रहा है लखनऊ में। तो इस बार इलेक्शन में बदलाव है कि वही? नहीं, वही है, सीएम योगी ही हैं। है तो मोदी के नाम पर है चुनाव। वो मोदी के नाम पर हो, लेकिन यूपी देखना है ना भाई, कहाँ हो रहा है डंडा, तो योगी ही आएंगे। योगी ही आएंगे। खैर, आपका नाम क्या हुआ? कपिल। कपिल, यहाँ कब से रह रहे हैं आप? बॉर्न एंड बॉटअप ये लखनऊ के। बॉर्न एंड ब्रॉट अप। लखनऊ कितना बदल गया? लखनऊ बहुत बदल गया। लखनऊ बहुत बदल गया। लखनऊ में लखनऊ के लोग कम है, लखनऊ के बाहर के लोग ज्यादा हो गए हैं। लखनऊ के बाहर इतना बदला है? इतना बदल गया। 60% आबादी इस समय लखनऊ के आसपास जिले की है यहाँ पे। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, बाकी चीजें कैसी हैं? नहीं, अच्छी है, अच्छी है, पहले से काफी फर्क आया है। लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा या जो है उस पर ही आप रहेंगे? नहीं, बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं? ऐसा क्यों? दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों? जो है वही रहेगा, वही दिखेगा आपको। वही बिल्कुल वही, 100% कर रहे हैं काम। बिल्कुल कर रहे हैं। फैजाबाद के इस हिस्से में आकर हम एक बात तो कह सकते हैं, फैजाबाद अयोध्या हो गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन से ज्यादा प्रमुखता अब अयोध्या धाम जंक्शन को है, लेकिन लोकसभा सीट अब भी फैजाबाद ही है। अभी इसके लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कुछ बदल जाएगा क्या? वो तो समय बताएगा जी, क्या बताया जाए। समय बताएगा, अभी क्या बोला जाए। फिर भी कौन है, किसका जोर? जोर तो बीजेपी का है, लेकिन अभी आगे देखा जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा। इलेक्शन को लेकर भी सोच होगी दिमाग में, क्या है आपके दिमाग में? सर देखिए, हमारा यही कहना है कि जो विकास की जो भी सरकार काम करेगी हम उसके समर्थक हैं। और विकास से मतलब क्या आप समझते हैं? विकास मतलब जैसा कि आप मौजूदा हालात में आप देख ही रहे हैं, जैसे रोड चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, ये सब को लेकर के बस अब हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग को यही चाहिए कि भाई हम लोगों को रोजगार मिले, रोड की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी हालत में रोड हो, और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। तो ये सब जो आम पब्लिक को जो ज़रूरत है वो पूरी हो, कोई भी सरकार हो, हम उसी का समर्थन करें। नहीं, बीजेपी आई सर जी, काम कर रही है। क्या क्या काम किए उन्होंने? काम करा अयोध्या के लिए उन्होंने बहुत। यहाँ पर क्या हुआ, गिनाइए जरा। यहाँ पे बहुत ही काम करा। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अयोध्या के अंदर इन्होंने सड़क बनवाया और भी तमाम काम इन्होंने करा, पुल बनवाया इन्होंने, अच्छा ही काम करा इन्होंने, बात नहीं है। पेशकश लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची है इंडिया न्यूज की टीम, और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश में है कि रायबरेली क्या सोच रहा है। रायबरेली और अमेठी, जिन्हें परंपरागत रूप से माना जाता है कि वो कांग्रेस के नजदीक हैं, कांग्रेस के किले रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस का एक किला अमेठी
ध्वस्त हो चुका है, स्मृति ईरानी उसे जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं और यहां पर बीजेपी अपने विकास की रफ्तार का दम भर रही है, जिसमें एम्स शामिल है, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री शामिल है और जिसमें दूसरी बातें शामिल हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन खास है। बरेली कितना बदल गया है? रायबरेली तो खैर काफ़ी बदला है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और अच्छी प्रगति कर रहा है। जहां आप खड़े हैं पता चले यहाँ बहुत ख़राब जगह थी, इसको माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने एकदम बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। मंत्री हैं, यानी आप योगी सरकार की बात कर रहे हाँ, योगी सरकार ने इसको जो है एकदम वो बना दिया है स्वर्ग। हाँ, हैं। मैं लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों से बात करूंगा। वर्तमान जो यहाँ से सांसद हैं, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो उन्होंने राज्यसभा का रास्ता ले लिया है, यानी वो अब नहीं आ रही हैं लगातार। नहीं आई, 5 साल नहीं आई भाई, वो 5 साल इन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। मुझे पता चला 3 बार वो आई हैं। वो आई होंगी, कहीं आई हो, आई चली गई। हाँ, उनके अपने एक लोग हैं, उन्हीं के पास जाना, उन्हीं से मिलना और वापस चले जाना। हम तो यहाँ पे ITI रायबरेली के गेस्ट हाउस के इंचार्ज रहे हैं, वो कभी वहाँ पे नहीं आई। और फिर यहाँ पे भी रायबरेली में जो उनके लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं से मिलना जुलना, गांव में जाके फोटो खिंचा लेना और बस वापस हो जाना। हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई उनकी कभी। रायबरेली क्या सोच रहा है? रायबरेली सोच रहा है कि हम जो विकास के रास्ते पर हमको ले चलेगा हम उसके साथ हैं। रायबरेली विकास को किन चीज़ों से तौलता है? कौन सी चीज़ें रायबरेली के लिए विकास है? हर चीज़ें हैं, इसे मुख्य रूप से हो है आपका जो है सड़क है, पेयजल की समस्या है, विद्युत की व्यवस्था है, शैक्षिक है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ें बेसिक नीड्स हैं। इसको जो पूरा करेगा हमें आगे बढ़ाएगा, हम उसके साथ हैं। फिलहाल क्या चल रहा है रायबरेली में? सोच रायबरेली में इस बार परिवर्तन की सोच चल रही है और जिस प्रकार से रायबरेली की जनता को उन्होंने झुंझुना थमाया है, उससे जनता उसका जवाब देगी। अब कह करके जो है भावनाओं को तो खेल खेल रहे हैं, वो अभी तक जनता ने समझ लिया है। जब कोरोना पीड़ित यहाँ लोग थे, मर रहे थे, तो कोई देखने नहीं आता था। ये शुक्र कहो माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार थी, जो लोगों को राशन पानी से चिकित्सा व्यवस्था तक उन्होंने मुहैया कराया। बाकी यहाँ के सांसद का कार्य तो मान के लिए उतना ही है जितना एक बाहर के व्यक्ति का होना चाहिए। रायबरेली तो गढ़ है, रायबरेली तो गढ़ कहा जाता है। सर जी, मेरी उम्र जो है ना 75वीं साल चल रही है। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर देखा इंदिरा रही और उसके बाद जो है ना सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा और ये सब लोग लड़े। सर जी यहाँ वोट के लिए इच्छुक हैं, यहाँ के विकास के लिए आज तक जो है ना किसी ने जो है ना कदम नहीं रखा। बीजेपी है ये। क्यों ऐसा क्यों? ये तो कांग्रेस का गढ़ है भाई, ये कांग्रेस का गढ़ है क्या? गढ़ से कोई फायदा नहीं भैया, गढ़ से कोई फायदा नहीं। गढ़ यही कहा जाता है। 5 साल हो गए हैं, आज तक दिखाई नहीं पड़ी। तस्वीर आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी कानपुर में हम इस वक्त आ गए हैं और 35 लाख मतदाताओं वाली कानपुर की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़े और सारी चीजें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झूलती रही हैं। को लेकर बात करते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव को अगर लेके देखते हैं तो अपन को ये देखना है कि अब जो गवर्नमेंट है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये हेड है, लेकिन जब इनके नीचे की जो टीमें हैं ये बड़ी ढीली हैं। ये कैबिनेट मंत्री जितने भी बने हुए हैं ये सब ढीले हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे दादाजी सत्यदेव पचौरी जी माननीय सांसद जी जो हैं ठीक है, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी ढीले हैं। ये ढीले हैं और यही बात है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम दिल्ली से आए बाबा, लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने एक खास बात बोली, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हो, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर नीचे की जमात ढीली है तो वो जो टाइट होने की वो कोशिश है सब कुछ ढंग से चलाने की, वो अंततः ढीली ही हो जाती। एनडीए गठबंधन हो या कुछ हो, इस समय जो हमारे देश में चल रहा वो केवल मोदी चल रहा। मोदी का नाम जो अपने साथ जोड़ दी से वो खुशहाल है, और जो मोदी के अपोजिट गया फिर वो कहाँ गया देख ही रहे हो। आज आपकी चले गए हैं। एक अच्छा, केजरीवाल तो भ्रष्ट हो गए हैं,
वो क्या उन्हीं के मन की बात थी या कुछ और हो गया? क्या चाहते थे? देखिए, केजरीवाल बहुत यारबाज टाइप के आदमी हैं। उनके दो मित्र संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में थे। केजरीवाल को सपना आया कि मेरे दो अच्छे दोस्त जेल में हैं, होली का त्योहार है इतना बड़ा, हमको भी उनके साथ रहना चाहिए। जहाँ 3 यार मिल जाएं वहाँ रात हो गुलजार। तो अब वो इस चक्कर में चले गए हैं और बाकी जांच चली रही है, और अगर दोषी होंगे तो होली का दिवाली भी वहीं मनाएंगे, और दोषी नहीं होंगे तो भैया दूज अपने घर में मनाएंगे। उसकी टीम इस वक्त ताज नगरी आगरा आ पहुंची है और मेरे ठीक पीछे आप ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को भी इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं आगरा के लोगों से कि आखिर चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। गंदगी बहुत है, कुछ भी साफ सुथरा ही नहीं है, और यहाँ पर काम के मुद्दे पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। यहाँ जाति के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर इलेक्शन कराए जा रहे हैं, और कोई व्यवस्था, किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है। आप वारे चौक पे देख सकते हो कि कितना जाम रहता है। यहाँ किसी पुलिस वाले को कोई भी व्यवस्था इधर की नहीं है। देश और राहुल गांधी ने गठबंधन किया है, चलेगा? दोनों देश विरोधी लोग हैं, ये दोनों देश विरोधी लोग हैं। अखिलेश में ऐसा क्या तो हम अखिलेश को वोट दें? एक बात हो, क्या अखिलेश में किस मुद्दे पर वोट दें? अखिलेश को ये मुद्दा है, इस पर वोट दें अखिलेश को। एक ही काम कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। सिर्फ अगर मोदी के इनकी स्थिति जो होगी, मोदी कहेंगे थूक चाटना है, नहीं हम थूक नहीं चाटेंगे, नाले में खुद पड़ेंगे। राय की टीम मौजूद है आगरा के नूरी गेट इलाके में। कहते हैं नूरी गेट दुनिया में मिठास बांटता है। मिठास कैसे बांटता है? ये जो पीस कट रहे हैं इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, इन पीस को काटने के बाद इस तरफ बड़े से कढ़ाई में रखा जाएगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जब इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा तो वो पेठा कहलाएगा और वो सबके मुंह में स्वाद भर देगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम सिंघल है। शिवम, पेठे के बिजनेस से आप लोग जुड़े होंगे। जी सर। चुनाव आने वाले हैं शिवम, पेठे का बिजनेस कैसा चल रहा है? जी सर, पेठे का बिजनेस तो कंपटीशन जो आउटर में बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ा मेन जो सिटी में जो था ट्रेडिशनल उसका काफ़ी गिरावट है। बाकी तो जैसे चल रहा है बस चल ही रहा है। तो चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में बस अब कहीं से डिमांडें आए तो बस इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लग गई है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, तो बस वैसा ही है। कुछ डिमांड वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ऐसा वैसा। चुनाव क्यों, राजनीतिक दलों को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन चल रहा है, क्यों चल रहा है? राजनीतिक दलों को लेकर बस यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस ट्रेड पर, क्योंकि ये एक आगरा का ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है। मेरा ये काम मेरे बाबाओं के टाइम से है, 100 साल पुराना काम है मेरा। तो ये आज मैं देखता हूँ कि ये अब धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। ये आगरा ये हमारे भाजपा का गढ़ है, और सारी 9 सीटें शहर की और विधानसभा की सीट, मेयर की सीट सब आगरा की हैं। फिर भी आपका काम नहीं होता, आपको गैस नहीं मिलती है, कोफ्त नहीं होती। इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, छोटे मोटे प्रशासन का दोष है। प्रशासन हमारी तरफ नजर रखे या मोदी जी थोड़ा इशारा करते हैं तो वो नजर काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं मोदी जी का दोष नहीं है। आप किसको, चेहरा देख के वोट करेंगे, पार्टी को देखकर? पार्टी देख के, राम के नाम पे वोट जाएगा, कमल के नाम पे वोट जाएगा, मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गोयल। क्या चल रहा है? चुनाव आ गए हैं, अब क्या चल रहा है यहाँ? चुनाव है, चुनाव के टाइम पे होंगे जब चुनाव में टाइम है अभी। विकास चल रहा है या पीडीए चल रहा है, पीढ़ी दल संख्या? अरे विकास ही चल रहा है, विकास से काम चलेगा। विकास ही काम चलेगा, कोई कमी पेशी यहाँ पर नहीं? कोई जमीन से बढ़िया पेशी सब है। और ये पेठे का गढ़ है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। पेठे का गढ़ की दुकानें हैं, पान की दुकानें। आप लोग यहीं रहने वाले हैं? यहीं के कहाँ के हैं? जीनी मंडी कृष्णा कॉलोनी है। तो आगरे के हैं? आगरे में क्या चल रहा है इलेक्शन? क्यों क्या सब कुछ ठीक हो गया आगरे में? हाँ, ड्रैगन बचा वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एसपी सिंह किया नहीं आज तक क्या कुछ भी विकास, पूरा खाया, मारा पीटा, बदमाशी करी। बाकियों का कोई चांस आपको नहीं लग रहा? नहीं, किसी का भी कोई चांस नहीं है। गठबंधन कहीं नहीं। क्यों, आप वोट देते हैं? नहीं देते हैं? वोट दिया ही नहीं आज तक? चलिए, आपने वोट तो दिया ही होगा। वोट देते हैं। हम यादव लोग हैं, यादव को ही वोट देंगे। यादव को ही वोट देंगे। किस बात पर वोट देंगे? क्या क्या यहाँ होना चाहिए? होना चाहिए सुविधाएं नहीं कोई सी भी, लाइट की सुविधा, लाइट आराम चल रही है, और तुम्हारे बिल इतने तगड़े आ रहे हैं इस चीज़ के लिए।
कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर हम लोगों को। और आप क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब किस चीज़ के बारे में? इलेक्शन को लेकर यहाँ पर क्या चल रहा अपनी शांति का माहौल है। शांति का माहौल है। और कौन चल रहा है, क्यों चल रहा है? अब इस समय तो ये योगी चल रहे हैं, और कौन चल रहा है? योगी ने ऐसा क्या किया है? अब जो किया क्या, जो करना चाहिए वो ही कर रहे हैं। बनारस की वो गलियां जिनके बारे में आप कहते हैं कि बनारस की पहचान इन गलियों में मिलती है। माँ काली के मंदिर के सामने उनको शीश नवाते हुए हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे लोग क्या सोच रहे हैं। महाराज क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। कब से आप फूल बेच रहे हैं बंगाली टोला में आप? 40 साल। 40 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी धर्म की जगहों पर खूब जा रहे हैं तो कहते हैं उससे जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। क्या आपकी कभी हुई? अभी तो हुआ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इलेक्शन आने वाला है, क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा यहाँ से? बदलाव कैसे होगा? मोदी ने कुछ किया है क्या? भाई जो चल रहा है वक्त बैठा हुआ उसी को दिया जाएगा, क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस के लिए कैसे रहे हैं, आप लोग की जानकारी? क्या किए हैं तो काम तो बढ़िया किए हैं भाई, धर्म स्थान में किए हैं, धर्म वाला काम किए हैं कि धर्म स्थान नाम हो गया उनका। धर्मस्थान में काम किया, धर्मस्थान नाम हो गया। आपका शुभ नाम? हमारा सुनील कुमार। यहाँ पर बनारस कितना बदला है? बहुत काफ़ी दिनों से बदल गया है। मोदी किए हैं यहाँ पर कुछ काम? मोदी काम किए हैं। तो इस बार यहाँ की जनता रखेगी उनको कि ले जाएगी, बाहर कर देगी? नहीं, बाहर नहीं करेगी, रखेगी उनको। रखेगी उनको। आप लोग यही बनारस के ही हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया है यहाँ पर अपने संसदीय यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हुए? क्या हम बता, हमने नहीं समझा। काम किया है मोदी ने यहाँ पर? हाँ, काम तो जो किया, कॉरिडोर बनाया, सब किया, सब किया। और क्या करें। खुश है बनारस उनसे? कोई नाराजगी? अभी हम क्या बता सकते हैं। खुश है बनारस? हाँ, खुश है। आप तो पान वान खूब, ये तो बाबा की नगरी में ये तो पान तो कहते हैं स्वागत की चीज होती है। बनारस के पान, बनारस का पान होता है, बनारसी पान होता है। रस होता। अच्छा, इस पान में रस होता है, ये कह रहे हैं। तो मोदी में कितना रस है यहाँ पर? मोदी का रस लोग यहाँ अभी और रखेंगे? 1% है। बदलाव तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत डेवलप किए हैं। हम पूछ रहे हैं यहाँ से इस बार बदलेंगे तो नहीं उनको? नहीं, कोई नहीं आएगा, वही आएंगे, हैट्रिक मारेंगे। हैट्रिक मारेंगे? डेफिनेटली 101%। उसी वही रहे मोदी, और कोई ना बदले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया है। बताइए जरा सा, पान खाते खाते। बहुत कुछ किया है। जय श्री राम। यहाँ पर और लोग भी आ गए हैं। हमारा तेलंगाना। तेलंगाना से आए हैं। इधर कैसा लग रहा है बनारस में? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या किया मोदी ने? सब दिया, क्या दिया बोलते हैं, सब दिया। 10 साल में बनारस कितना बदला? जब उनको बदल गल, पूरा बदल गल भैया, एक अंदाजे नहीं रहल। इनके तो 20 साल पहले आना उचित रहल। 20 साल पहले मोदी आ जाते हैं तो होते तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो विश्व पहला स्थान पे पहुँचा होता। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य की देरी से आए। चलिए आए, ठीक है, तरक्की हो रहा है, बहुत चेंजिंग हुआ, इतना चेंजिंग हुआ जो हम लोग को आशा से बाहर है। लड्डू पेड़े की मिठास कितनी बदली? उनके मिठास का सब फीका है भाई, मोदी जी का आगे सब फीका है। मोदी जी ये बन रहे हैं यहाँ पर पेड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्रसाद के तौर पर जाने वाले हैं बाबा के दर, यानी काशी में महाकाल कॉरिडोर में, जहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और बंगाली टोला में बहुत लोगों से बात करनी है, आ रहे हैं आपके पास भी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तापस चक्रवर्ती, यही जन्म कर 78 ईयर्स हो गया। तापस जी, तो बहुत बदलते हुए आपने बनारस को देखा होगा। जन्म से बहुत कुछ देखा, अभी भी देख रहे हैं। अभी 10 साल में कितना बदला? मोदी ने क्या किया? मोदी जी हमारे घर में आइएगा, 2 ही का फोटो है, सवेरे उठ देखते हैं, फिर चाय पीते हैं। एक स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र, और दूसरा है नरेंद्र मोदी, उन्हीं का भाई है नरेंद्र मोदी। कुछ किया है प्रधानमंत्री ने यहाँ पर? बोलिए मत, आप आँख के सामने देखते रहिए। और 15-20 साल पहले से लेके 1947 तक देखिएगा क्या था और अभी क्या है, वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। देखिएगा आप क्या था क्या है। तापस चक्रवर्ती 2 नरेंद्र को मानते हैं, एक नरेंद्र जो कि स्वामी विवेकानंद और एक नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर आपके पास चलते हैं, ये तो रोड पे बदलाव है,
विश्वनाथ में बदलाव है और क्या चाहिए, घाटों पे बदलाव है। धार्मिक हैं इसलिए आप उनका समर्थन कर रहे हैं या कोई और बात है? मैं न तो मुझे मोदी से मतलब है और न किसी से मतलब है, हम तो बोले विश्वनाथ से मतलब है, जो हमको दिखता है वो आपको बता रहे हैं। इस बार मोदी जी यहाँ रहेंगे कि यहाँ से विदा कर दिए जाएंगे? तो भोलेनाथ जाने। ये भोलेनाथ जाने, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो कि काशी में हर बाबा के भक्त की तरफ से आता है कि भोलेनाथ सब कुछ जाने, कुछ भी होने वाला है। हालांकि पता जरूर होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सब भोलेनाथ पर डालते हैं। सामने जगत गुरु शंकराचार्य की भी वहाँ पर तस्वीर है। तो हम बंगाली टोला में इस वक्त मौजूद रहे हैं और बाबा यहाँ पर भी मौजूद है। बाबा कहाँ नहीं है, इस पूरे बनारस में हर कहीं है। और बाबा का आशीर्वाद किसकी तरफ है यह हम नहीं बताएंगे, यह आपको तय करना होगा लोगों से हो रही बातचीत के आधार। और दूसरे हिस्से में निकलते हैं बनारस के और वहाँ जानते हैं लोग क्या सोचते हैं। वोटर वाली प्रयागराज संसदीय सीट इस बात पर गर्व करती है कि उसने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं और कई प्रधानमंत्रियों का संबंध इसी जगह से रहा है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर ली तो उन्होंने अपना पहला यज्ञ इसी जगह पर आकर किया। लिहाजा प्रथम का प्र और यज्ञ का याग मिलाकर इस जगह का नाम प्रयागराज मान्यताओं के मुताबिक यही पड़ा। 1575 में अकबर ने इस जगह का नाम इलाहाबाद कर दिया और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर इस जगह को इसका पुराना नाम प्रयागराज दे दिया। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और हम यहाँ पर जनता से ये जानने की कोशिश में हैं कि क्या जनता यहाँ पर चेहरे को महत्वपूर्ण मानती है, पार्टी को महत्वपूर्ण मानती है या फिर नीतियों को महत्वपूर्ण मानती है। क्या जनता का मत इस बार बीजेपी को हैट्रिक लगाने देगा या फिर विपक्ष यहाँ से जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधेगा और अपनी जड़ें मजबूत करेगा। हम रुक रहे हैं प्रयागराज का जानने के लिए। लगातार तीसरी बार होगा जब बीजेपी इस बात की उम्मीद करेगी कि वो प्रयागराज लोकसभा सीट को जीत ले। विपक्ष चाहेगा कि वो यहाँ पर अपना कब्जा करे। हम इस वक्त जिस सड़क पर हैं इसका नाम है लीडर रोड। प्रयागराज में ही लीडर रोड मिलती है और किसी शहर में लीडर रोड नहीं मिलती। और इस लीडर रोड पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज लोकसभा में लीडर कौन बनने वाला है। ये सब लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नाम दीपू। किसका जोर लग रहा है इस बार? किसका भी लग जाए, जो भी लग जाए। क्या यहाँ पर हालात कांटे के लग रहे हैं आपको? ऐसी वजह इसकी ये बता नहीं बता सकते, लेकिन आपको लग रहा है क्या विकास हुआ नहीं कि यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ? हो रहा है। विकास तो हो रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं, विकास सब कुछ है। मोदी जी ने कुछ किया यहाँ? बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत। क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया इस समय। यहाँ पुल बनाया, रोड बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया, रोड बनाया, पार्क बन गए, सब बन गए यहाँ पर अच्छे जगह जहाँ पे जो जरूरत नहीं थी वहाँ बन गया सब। नया नैनी पुल भी बनवाया यहाँ पर सब कुछ विकास हुआ है, सब कुछ हो रहा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ मदद किया है। अच्छा, यहाँ पर है। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं, दुकान में करते हैं। आप अपनी सोच है लीडर कैसा होना चाहिए यहाँ प्रयागराज का इस बार? लीडर मोदी जी के साथ होना चाहिए और हम योगी जी चाहते हैं यूपी में रहें। लेकिन ये तो लोकसभा के चुनाव है ना, यहाँ से पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी जीती थी। इस बार उनको टिकट मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन क्या मोदी का चेहरा देख के आप वोट देंगे, राहुल गांधी का चेहरा देख के वोट देंगे या फिर पार्टी को देख के वोट देंगे? पार्टी को देख के वोट देंगे। पार्टी को देख के वोट देंगे आप? हम मोदी जी को देख के नहीं, और मोदी जी को देख के वोट देंगे आप? हम देश को देख कर वोट देंगे। देश को देख कर वोट देंगे। जो देश का विकास करेगा वो हमारा विकास करेगा। प्रयागराज में हुआ विकास? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है प्रयागराज? ये रोड आप देख रहे हैं, ये पहले एक लेन था, इतनी भी है, अब बड़ी हो गई डबल, अब जाम नहीं लगता है। जी जी, पहले पूरा इतना एक था। कब कितने साल हुए डबल रोड? ये मुश्किल से 3-4 साल हो रहे हैं। 3-4 साल, मतलब इसी सरकार में ये चीज हुई है। अच्छा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब वोट दे रहे होंगे तो इसको दिमाग में रखेंगे आप? हाँ, हमको अच्छा लगा, बनाया मोदी जी ने, बढ़िया बनाया, काम चल रहा है वहाँ पर, अभी काम चल ही रहा है, अच्छा लोग बना दिए हैं, सब कुछ है। राम मंदिर आपके दिमाग में होगा? वोट देते वक्त होगा इसके बारे में कुछ? नहीं हुआ, होगा असर होगा इसका? होगा होगा, लोगों पर होगा असर? बिल्कुल बिल्कुल होगा असर राम मंदिर पर? नहीं, जी जरूर होगा। क्यों, क्या वजह लगती है? राम मंदिर इतने सालों से पिछड़ा हुआ था,
मोदी जी ने इसको कंप्लीट कर दिया, इस वजह से जरूर होगा ये। क्या होगा? बिल्कुल होगा। आप आगे आ जाएं क्योंकि अंधेरा है। मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाएं, स्पष्ट और साफ यहाँ पर बोलें। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बनने का लोगों पर असर होगा? लोगों के दिमाग पर वोट देते वक्त राम मंदिर होगा? हमारे समझ में तो ये है कि होना चाहिए, लेकिन मोदी जी को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों में। कितना बदला प्रयागराज? बहुत ज़्यादा तो नहीं बदला है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदला ही है। बदला है। आपको क्या लगता है जोर किसका समझ में आता है? अब तो सारी चीजें सामने आ गई। ठीक है, ये जो चल रहा है तो ठीक है, ठीक ही है, तो उसमें वैसी बात नहीं। बदलाव होगा? बदलाव सुन तो रहे हैं कि बदलाव होगा, अभी तो प्रयागराज में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। और सरकार में बदलाव होगा क्या? अब सरकार में देखिए क्या होता है, तब टोटल मीडिया में होना चाहिए सरकार में बदलाव होना चाहिए। वजह क्या है? आपका नाम क्या है? हबीब। हबीब। हबीब जी, क्यों आपको लगता है कि बदलाव? महंगाई इतनी भयंकर है, कमाओ 50 रुपया, खर्चा है 100 रुपया, क्या अपनी अपनी शरीर बेच के लेके आएगा लोग? हम टाली चलाते हैं, टाली में कभी 100 रुपया मिला, कभी 50 रुपया मिला, कभी ओहू न मिला, तो क्या करिए, लड़कर के भूखे मारा जाए। ये अपनी बात कह रहे हैं महंगाई यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। लीडर रोड पर लीडर कौन होगा? बहुत सारे लोगों ने एक बात कही, कुछ इसके अपोजिट भी गए हैं। हम दूसरे इलाकों में चलेंगे, वहाँ जाके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोग आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रयागराज में कुछ नया देख रहे हैं।